हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं दिव्यांश, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्पिरिट बिहाइंड टेक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट इट। गाइस देखिए, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। ठीक है, आज हम लोग अर्थ की जो एनाटॉमी है, ठीक है, अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, तो हर लेयर में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या क्या मिनरल्स के कहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। और एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कई लेयर्स हैं और हर एक लेयर की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो क्या चीज है ऐसी जो उनको स्पेसिफिक बनाती है, ठीक है, जो इनको इंपॉर्टेंट बनाती है। तो आज हम लोग सारे एक एक पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट है, ठीक है, तो उसको आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा। चलिए, बहुत मजेदार क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है, कि अर्थ में कैसी कैसी लेयर्स होती हैं। ठीक है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं अंदर से दिखती कैसी है। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग अर्थ को कुछ कट करके देखें तो ये कुछ अंदर से ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। चलिए तो एक तरफ से देखते हैं हम लोग। देखिए गाइस, अर्थ में जो मेनली क्या होती है, 3 लेयर्स होती है। ठीक है, अर्थ के अंदर 3 लेयर्स होती है। ठीक है, अब देखिए 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है, चलिए देखते हैं। देखिए, आप ये देख रहे होंगे ऊपर ब्लू ब्लू कलर की सरफेस देख रहे हैं ना। हाँ, तो ये ब्लू कलर की जो सरफेस के जस्ट नीचे, ठीक है, अगर आप ये ब्लू सरफेस को हटा दें, जैसे तरबूज होता है, तरबूज का अगर आप लोग छिलका हटा देंगे तो क्या होता है, तरबूज के छिलका हटाने पे जस्ट एक अंदर से लेयर आती है, आपको दिखती है। हाँ, तो वैसे बस वही, जैसे आप सरफेस के नीचे देखेंगे तो ये आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, ये आउटलाइन दे रही, ब्लैक कलर का पोर्शन। हाँ गाइस, यही है क्रस्ट। ठीक है, यही है क्रस्ट। क्रस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, भूपर्पटी। ठीक है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग भी नोट करते चलिए। ठीक है, तो देखिए क्रस्ट हो गई। अब क्रस्ट के नीचे क्या है, अगर हम लोग देखिए क्रस्ट के नीचे जस्ट ये रेड वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो ये क्या हो, ये दूसरी लेयर होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, और हिंदी में मेंटल बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाली क्रस्ट हो गई, ये क्रस्ट हो गई, ठीक है, भूपर्पटी। ये रेड वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया मेंटल। ठीक है, अब देखिए आपको अंदर और अगर आप जाएंगे, ठीक है, और गहराई में जाते जाएंगे अर्थ में, तो क्या होगा, फिर आपको एक आएगा येलो वाला पोर्शन। ठीक है, ये ऑरेंज ऑरेंज जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो गाइस यही है आपका कोर। ठीक है, ये भी है कोर। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रीय भाग। ठीक है, हिंदी में केंद्रीय भाग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सारी लेयर्स के बारे में। चलिए तो अब एक एक लेयर के बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट के बारे में, क्रस्ट को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। तो चलिए अब इसके बारे में एक एक करके सारे पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, ये क्या है, ये तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कि आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, अब देखिए जो ये इसका एवरेज होता है, ये देखिए, ये एवरेज 33 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब देखिए, ये एवरेज 33 किलोमीटर तक पाई जाती है, इसका क्या मतलब है। देखिए, अगर हम लोग ये देखिए, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है, आउटर सरफेस। अब देखिए, अगर हम लोग इसकी आउटर सरफेस से अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये 33 किलोमीटर तक हम लोगों को ये क्रस्ट ही मिलेगी। ठीक है, और ये 33 किलोमीटर तक मतलब ये लेयर। ठीक है, तो अगर हम लोग अर्थ से अगर खुदाई करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग 33 किलोमीटर तक सिर्फ क्रस्ट को पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये था। चलिए अब हम लोग और देख लेते हैं और क्या चीज है। देखिए, 33 किलोमीटर तक क्रस्ट पाई जाती है। ठीक है, लेकिन हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जो हम लोग कुछ भी खुदाई करते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी जितनी भी हम लोग करते हैं, चाहे वो खुदाई हो गया, हैंडपंप लगाना होगा, कुछ भी कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, वो क्या होता है, वो सिर्फ हम लोग मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक ही कर पाते हैं। ठीक है, और अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो कहाँ तक फैली होती है, वो होती है 33 किलोमीटर तक फैली। ठीक है, चलिए और देखिए, अब इसमें और पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो होता है 75%, ठीक है, 75% इसमें ये जो क्रस्ट होती है, इसमें क्या पाई जाती है, इसमें पाई जाती है सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तलछटी। तलछटी। ठीक है, तो 75% अगर हम लोग देखेंगे तो क्रस्ट में, तो हम लोग को सेडिमेंट्री रॉक मिलेगी। ठीक है, तलछटी रॉक मिलेगी। तो चलिए और पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, और हाँ गाइस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
आता है, बहुत हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि इसमें इस क्रस्ट लेयर में मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, देखिए इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं आपके वो है सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। देखिए और देखिए अगर आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इसका ट्रिक है, आप सिर्फ याद कर लीजिए सियाल, ठीक है, सियाल याद कर लीजिए। तो बस गाइस, देखिए सियाल आप याद करेंगे तो क्या होगा, SI से मतलब क्या हो गया, सिलिका, और AL से एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग दूसरी लेयर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए इसमें आपको आपको याद रखना है, एक ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, ये 30 की इसका कि एवरेज ये कितने डिस्टेंस तक पाई जाती है, कितनी डेप्थ तक ये पाई जाती है, तो ये 33 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। और देखिए इसमें ये आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिसमें कौन सी रॉक पाई जाती है, ठीक है, तो इसमें 75% आपकी सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बनता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं दूसरी लेयर्स के बारे में, ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए गाइस, तो हम लोग सेकंड लेयर के बारे में देख लेते हैं। मैंने देखिए सेकंड लेयर का आपको क्या बताया था, सेकंड लेयर का नाम क्या है, मेंटल, ठीक है। चलिए तो मेंटल के बारे में देख लेते हैं सारी चीजें। देखिए गाइस, ठीक है, इसको हिंदी में भी मेंटल ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है, ठीक है। मतलब जो स्प्रेड होता है ये 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है, और वो कहाँ से पाया जाता है, क्रस्ट के बाद से, ठीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये हमने क्या बताया था, ये अर्थ का आउटर सरफेस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले क्या होता है, 33 किलोमीटर जब हम लोग अगर खुदाई करेंगे मान लीजिए, तो हम लोग को 33 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, हम लोग को क्रस्ट पोर्शन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद से अगर हम लोग खुदाई को भाई लगातार कंटिन्यू रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगी, हम लोग को भाई मेंटल लेयर मिलेगी, और वो कहाँ तक मिलेगी, हम लोग अगर 2900 किलोमीटर तक खोदते चले जाएंगे, ठीक, खुदाई करते चले जाएंगे, तो हम लोग को 2900 किलोमीटर तक सिर्फ मेंटल एरिया का, मतलब जो मेंटल लेयर है सिर्फ उसी एरिया का पोर्शन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा था। चलिए अब बाकी के पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ये लेयर होती है इसमें हमारे जो मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्म में। अब गाइस देखिए सेमी लिक्विड फॉर्म होता क्या है, ठीक है, तो सेमी लिक्विड फॉर्म ये होता है कि देखिए यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं ना तो वो पूरी तरह से सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ना ही पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो वो होता है सेमी लिक्विड फॉर्म, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे और बाकी चीजें। देखिए गाइस इसमें क्या होता है, एक जो मेंटल लेयर का एक आउटर पोर्शन होता है, ठीक है, मेंटल लेयर का आउटर पोर्शन होता है, एक आउटर लेयर होती है, ठीक है, ठीक है, मेंटल लेयर का आउटर पार्ट होता है। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, हिंदी में भी इसको एस्थेनोस्फेयर ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये नाम बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद में अब जो पॉइंट आने वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, देखिए इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था जो क्रस्ट थी उसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं Cl, ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मिनरल पाए जाते हैं वो है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम मतलब SiMa, सीमा पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, सीमा पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस देखिए ये हो गया। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो इसका ट्रिक क्या हुआ, इसका ट्रिक हो गया सीमा, ठीक है, और पहले वाले का क्या था, Cl था। तो आप ये दोनों चीजें याद रखिएगा, तो जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इजिली कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप पहला लेयर था Cl, दूसरी लेयर थी सीमा, ठीक है। चलिए अब तीसरी लेयर कौन सी है वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड लेयर के बारे में, ठीक है। चलिए गाइस तो हम लोग थर्ड लेयर के बारे में देख लेते हैं। देखिए थर्ड लेयर क्या बताई मैंने, कोर, ठीक है। चलिए कोर के बारे में देख लेते हैं, कोर के बारे में क्या है चीजें, चलिए डिटेल में देखते हैं। देखिए थर्ड लेयर है कोर, ठीक है, ठीक है। कोर क्या है, कोर बोलते हैं केंद्रीय भाग, ठीक है, केंद्रीय भाग।
चलिए तो इसके बारे में मैं पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए जो इसका इनर मोस्ट रेडियस है, ठीक है, इनर मोस्ट रेडियस, ठीक है, मतलब आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, इनर मोस्ट रेडियस मतलब आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। तो ये क्या है, 3500 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए तो इनर मोस्ट रेडियस होती क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये अर्थ का आउटर सरफेस है, ठीक है, जो अर्थ का हम लोग बाहर की सरफेस देखते हैं ये वो है, ठीक है। अगर हम लोग अर्थ के एकदम सेंटर से, ठीक है, बाहर की तरह आना स्टार्ट करें, ठीक है, तो क्या है 3500 किलोमीटर दूर तक जो एरिया है वो किसका है, वहां तक कोर फैला हुआ है, ठीक है। तो ये था, ठीक है, तो ये जो ये चीज है, ठीक है, 3500 किलोमीटर दूर तक, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं इनर मोस्ट रेडियस, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा मतलब इस चारों तरफ से ये क्या है 3500 किलोमीटर तक ये पूरा का पूरा कोर फैला हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसके बाकी पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, अब जब ये अर्थ का सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे अंदर वाला पार्ट है, तो क्या है इसका, इसमें सारी जितनी भी चीजें होती है वो हमारे क्या मोल्टन फॉर्म में होती है, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में, ठीक है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होती है, सब कुछ पिघला हुआ एकदम रहता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या है। और देखिए अब जब इसमें भी कुछ ना कुछ मिनरल्स पाए जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि बिना मिनरल्स से कुछ भी चीज अवेलेबल होगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, चलिए इसके मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो है आयरन एंड निकल, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आयरन को क्या बोलते हैं, आयरन का, ठीक है, आयरन को Fe, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ना Fe से, और निकल को Ni से, ठीक है। चलिए तो अब इसका ट्रिक क्या हुआ, शॉर्ट ट्रिक, इसको हम लोग बोलते हैं नीफे, ठीक है, नीफे। तो गाइस देखिए हम लोगों ने तीनों का ट्रिक देख लिया, देखो क्या था, सियाल, दूसरा क्या था बताइए आप, सीमा, एंड थर्ड वन नीफे, ठीक है। तो देखिए अब जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा कि देखिए जो फर्स्ट लेयर है उसमें सबसे ज्यादा आपके कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो भाई उसमें पाए जाते हैं सियाल, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। और जो सेकंड लेयर में कौन से पाए जाते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, एंड थर्ड लेयर पे निकल एंड आयरन, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए गाइस तो हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, देखिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ लेयर, ठीक है, जो लेयर्स के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है वो है, ठीक है। चलिए तो इसको देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन क्या होता है टीचर्स इसको स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते ना एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए देखिए डिसकंटिन्यूटी क्या होती है ये देख लेते हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी गाइस देखिए क्या होता है, ठीक है, अगर हम लोग अर्थ का एक पोर्शन ले लें, ठीक है, जैसे अर्थ को अगर ऐसे कट करें, ठीक है, तो अगर ये अर्थ का पोर्शन ले लें तो क्या होगा भाई, कभी हम लोग को क्या लगता है कि भाई जैसे हम लोग का सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट होता है, और जैसे क्रस्ट लेयर खत्म हो जाती होगी तो आता होगा मेंटल, ठीक है, और जैसे मेंटल लेयर खत्म हो जाती है फिर क्या है, फिर हमारा आता है कोर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में इसके बीच में और भी चीजें है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हर एक पोर्शन जो हमारा क्रस्ट है वो भी 2 सेगमेंट में डिवाइड होता है, जो हमारा मेंटल है वो भी 2 सेगमेंट में डिवाइड होता है, और कोर है वो भी 2 सेगमेंट में डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब देखिए ये यहाँ तक क्रस्ट हुआ, ठीक है, यहाँ तक हमारा मेंटल था, ठीक है, और ये कोर था पोर्शन। तो देखिए अब यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या, ये हो गया अपर क्रस्ट, ये हो गया लोअर क्रस्ट, ठीक है। इस तरह से ये हो गया अपर मेंटल और ये हो गया लोअर मेंटल, ठीक है, और इस तरह से ये हो गया अपर कोर, ये हो गया लोअर कोर, ठीक है। इस तरह से ये 2 सेगमेंट डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ये लाइन देख रहे हैं ना, एक लेयर आई ना बीच में, यही है हमारी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, हर एक लेयर के बीच में आई है ना, देखिए। तो अब ये क्या है, ये हमारी इस तरह की 5 डिसकंटिन्यूटी होती है, देखिए आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये देखिए हमारी 5 हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो, टोटल 5 डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए तब हम लोग उसके नाम देख लेते हैं कि क्या क्या नाम है। देखिए जो पहली डिसकंटिन्यूटी है, मतलब ये वाली, ठीक है, ये वाली जो पहली डिसकंटिन्यूटी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, हिंदी में भी कोऑर्डिनेट ही बोलेंगे क्योंकि एग्जाम में इस तरह से लिख के आता है कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। और देखिए दूसरी लेयर कौन सी है, दूसरी डिसकंटिन्यूटी कौन सी थी, देखिए देखते हैं, इसको बोलते हैं मोहोविसिस, ठीक है, मोहोरविसिस, ठीक है, मोहोरविसिस, ठीक है, मोहोरविसिस,
ठीक है। देखिए पहली थी कॉर्नेट, दूसरी थी मोहोविसिस, ठीक है, मोहोविसिस, तीसरी है रिपेटी। गाइस थोड़े नाम अजीब है लेकिन आप याद कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉर्नेट, मोहोविसिस, रेपेटी, तीसरी लेयर, ठीक है, तीसरी डिस्कंटिन्यूटी रेपेटी, एंड चौथी है गुटेनबर्ग, ठीक है, गुटेनबर्ग, ठीक है, गुटेनबर्ग, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, ठीक है, गुटेनबर्ग, ठीक है। ये थी कॉर्नेट, ठीक है, कॉर्नेट, ये है मोहोविसिस, ठीक है, मोहोविसिस, ठीक है, ये रेपेटी, ठीक है। और देखिए लास्ट में देख लेते हैं, पांचवी जो है वो है लेहमैन, ठीक है, लेहमैन, ठीक है, लेहमैन, ठीक है। ये देखिए ये 5 डिस्कंटिन्यूटी है, इनसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो आपको याद रहे क्योंकि पूछ लेगा आपका कि जो फर्स्ट लेयर में, ठीक है, जो फर्स्ट लेयर है आपकी, ठीक है, क्रस्ट, उसमें जो पाई जाती है डिस्कंटिन्यूटी उसका नाम क्या है, तो आपको लिखना होगा कॉर्नेट, ठीक है। और इस तरह से देखिए आपको मोहोविसिस, रेप्टी, गुटेनबर्ग एंड लेहमैन, ठीक है, ये भी नाम है आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं आगे। गाइस मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, पहली लेयर जो क्रस्ट है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें सीआर हो गया, ठीक है, सीआर, सीमा, एंड थर्ड वन क्या था, नीफे, ठीक है। मतलब जो हमारी फर्स्ट लेयर है क्रस्ट वाली, ठीक है, भूपर्पटी वाली, उसमें क्या है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, एक्सेस पाए जाते हैं। इसमें क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, जो सेकंड लेयर मेंटल है। और जो थर्ड वाली में क्या है, थर्ड वाली जो कोर है उसमें निकॉल और आयरन, ठीक है। तो गाइस ये जो डिवीजन हुआ है, ठीक है, ये जो डिवीजन हुआ है ये किसने किया है, ये है स्पेस ने, ठीक है, स्पेस। तो ये आप नाम याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए और देखिए एक चीज और है कि ये जो हमारी जो ये सेकंड लेयर है, ठीक है, जो मेंटल वाली है, ठीक है, जिसमें सीमा, ठीक है, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। ये देखिए ये जो एक्सेस पाया जाता है इसमें क्या है, इसमें जो आपने नाम सुना हुआ, ठीक है, बेसॉल्ट, ठीक है, बेसॉल्ट नाम सुना है आपने, बेसॉल्ट चट्टान, ठीक है, बेसॉल्ट रॉक, ठीक है, रॉक, ठीक है। ये क्या है, इसमें इसकी एक्सेस होती है, ठीक है, जो ये सिलिकॉन और मैग्नीज की जो लेयर होती है, मैग्नीशियम वाली जो, ठीक है, मेंटल लेयर, उसमें क्या होता है, जो बेसॉल्ट रॉक होती है, ठीक है, ये एक्सेस मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, एक्सेस में पाई जाती है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है, एंड स्वेस वाला ये साइंटिस्ट का नाम पूछा जा चुका है, ठीक है, जिसने रिसर्च किया, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप ये नाम याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। भाई देखिए आप लोग वीडियो में इतने खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने ही भूल जाते हैं। गाइस देखिए ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे भी मजा आए पढ़ाने में, ठीक है। तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आज की वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स, ठीक है, तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, ठीक है गाइस। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए ये है एटमॉस्फेयर की लेयर्स, ठीक है। चलिए तो इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए गाइस ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, और देखिए इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये 5 लेयर्स, ठीक है। हाँ इन्हीं लेयर के बारे में हमको आज पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। देखिए अब जो सबसे पहली लेयर होती है वो क्या है, वो है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये देखिए ये ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। अब देखिए ट्रोपोस्फियर को क्या बोलते हैं हिंदी में, शोभमंडल, ठीक है। और देखिए इसके बाद जो ट्रोपोस्फियर खत्म हो जाता है तो क्या होता है, ये हमारे स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो जाती है लेयर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। इसके बाद में देखिए फिर मेसोस्फीयर आती है लेयर, अब मेसोस्फीयर को क्या बोलते हैं, मध्य मंडल, एंड फिर आती है थर्मोस्फीयर। राइट, देखिए थर्मोस्फीयर को आप कहीं भी देख सकते हैं तो इसको आयनोस्फीयर भी लिखा होगा, ठीक है, मतलब आयन मंडल, ठीक है। तो ये बात एक ही है, ठीक है, ये इसी लेयर को बोलते हैं। और ठीक है इसके बाद में आती है लास्ट लेयर जो आती है वो है एक्सोस्फीयर, ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्यमंडल। चलिए गाइस तो हम लोग एक एक करके सारी चीजों के बारे में देख लेते हैं। देखिए पहली लेयर मैंने क्या बताया आपको, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर को क्या बोलते हैं, शोभमंडल, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखिए पहला लेयर क्या था, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शोभमंडल, ठीक है, शोभमंडल। अब चलिए इसके बारे में एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं सारे। देखिए जो इसकी हाइट होती है, ठीक है, इसकी हाइट मतलब ऊंचाई। अब देखिए इसकी ऊंचाई थोड़ा डिफरेंट होती है। देखिए इसकी ऊंचाई जो पोल्स पर होती है, पोल्स मतलब ध्रुव, ठीक है, पोल्स मतलब ध्रुवों पर, ठीक है,
जो ध्रुवों पर इसकी हाइट होती है वो होती है 8 किलोमीटर, ठीक है। और जबकि इसकी हाइट अगर हम लोग इक्वेटर की बात करते हैं, ठीक है, इक्वेटर को बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होती है, देखिए विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, बात एक की है, ठीक है। यहाँ पे कितनी हाइट होती है इसकी, 18 किलोमीटर, ठीक है। अब चलिए देखिए ये हाइट एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए हम लोगों को क्या लगता है कि जो अर्थ है हमारी वो राउंड शेप की है, ठीक है, जबकि गाइस ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हम लोगों के अर्थ का शेप है कुछ कुछ इलिप्टिकल, जैसे आपने इलिप्टिकल शेप देखा है ना, कुछ कुछ इस तरह से कुछ ऐसा शेप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ ये, ठीक है, ये पोल है, ठीक है। अगर हम लोग ये पोल से हाइट देखें तो क्या है, अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर तक क्या है हमारा जो ट्रोपोस्फियर लेयर है वो फैली हुई है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें इक्वेटर की, ठीक, इक्वेटर मतलब ये जो अर्थ को सेंटर से डिवाइड करे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अगर हम लोग इधर से इस सेंटर से अगर देखें, अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फियर की लेयर फैली हुई है, ठीक है, इक्वेटर से। तो गाइस ये था हमारा। चलिए तो हम लोग और भी पॉइंट देख लेते हैं। देखिए गाइस, देखिए आपने एक चीज यहाँ पे और पढ़ी होगी, देखिए आपको पता होगा कि नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, सुना आपने क्या, नहीं सुना, चलिए कोई बात नहीं। देखिए नॉर्मल लैप्स रेट एक टर्म आता है, ठीक है, लैप्स रेट। ये नॉर्मल लैप्स रेट ये होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ से क्या होता है जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमारा जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, वो हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। तभी तो देखिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम लोग अर्थ के कोर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अंदर जैसे जैसे हम लोग गहराई में जा रहे थे तो क्या हो रहा था, जितने भी हम लोग जो अंदर साइड में क्या होता है कोर रीजन पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अंदर साइड में जाते 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 सारी चीजें कैसे फॉर्म में होने लगती है, मोल्टन फॉर्म में होने लगती है ना। मतलब देखिए हाइट जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग अर्थ के ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हाइट में जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर होगा वो घटेगा, ठीक है, मतलब उल्टा होता है। जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर होगा वो हमारा घटेगा, और जैसे हाइट कम होगी, ठीक है, जैसे हम लोग गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। चलिए तो हम लोग और कुछ चीजें देख लेते हैं। और हाँ देखिए अब ये टेम्परेचर ऊपर जाने पे एग्जैक्टली कितने हाइट पे बढ़ता है, ठीक है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए ये जो टेम्परेचर है, अगर हम लोग देखिए हर 165 मीटर पे, ठीक है, अगर हम लोग 165 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं, ऊपर हाइट में जाते हैं, तो क्या होगा, हमारा 1 डिग्री सी टेम्परेचर है वो घट जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है ना, देखिए हाइट के साथ टेम्परेचर घटता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऊपर गए 165 मीटर पे तो क्या होगा, 1 डिग्री सी घट गया टेम्परेचर, ठीक है। मतलब अगर हर 165 में हर 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री सी टेम्परेचर हमारा कम होता चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये था हमारा, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे देख लेते हैं, और कौन सा देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यहाँ पे आता है एक टर्म डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ये क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या सोचते हैं, ये हमारा ट्रोपोस्फियर हो गया, ठीक है, ये अर्थ हो गया, देखिए ये लेयर हो गया हमारा ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अब हम लोगों की जो ट्रोपोस्फियर फैली हुई है कि कहीं ना कहीं पे हम लोग क्या लगता है, हम लोग को लगता है भाई ट्रोपोस्फियर खत्म हुई है और उसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो गई, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में तो क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर में तो समताप मंडल, ठीक है। हम लोग लगता है जैसे ये लेयर ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल खत्म होगा तुरंत समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फियर है वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए ट्रोपोस्फियर की भी एक अपनी सीमा होती है, ठीक है, एक बाउंड्री होती है, उसके बाद से ही हमारी स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो ये बाउंड्री है, ठीक है, जिसके बाद ट्रोपोस्फियर खत्म हो जाती है और स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होती है, यही हमारी डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते क्या है, हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है, ट्रोपोपॉज मतलब एक तरह से चीज को पॉज कर दिया गया है, ठीक है। तो इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है, क्षोभ सीमा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं नेक्स्ट लेयर के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए गाइस हम लोग देख लेते हैं सेकंड लेयर के बारे में, ठीक है। सेकंड लेयर देखिए मैंने आपको सेकंड लेयर क्या बताई थी, सेकंड लेयर बताई थी स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है
ये जो इसकी हाइट होती है वो कितनी होती है, इसकी हाइट होती है 50 किलोमीटर, ठीक है। अब भाई ये जो 50 किलोमीटर होती है ये हाइट कहाँ से होती है, ठीक है। चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, ये अर्थ सरफेस हो गई, ठीक है। अब देखिए अर्थ सरफेस के ऊपर क्या होती है, हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है, ठीक है, सौरमंडल होता है। अब भाई इसके बाद से, ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग ये 50 किलोमीटर का जो रीजन है, ठीक है, ये होता है यहाँ पे हम लोगों का, ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, समतापमंडल, ठीक है। चलिए तो यही था इसका 50 किलोमीटर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग और भी पॉइंट देख लेते हैं। देखिए हम लोग ने पिछले क्या पढ़ा था, पीछे में देखिए जो नॉर्मल लैप्स रेट था, जिसमें देखिए क्या था, तो टेम्परेचर, जैसे हाइट हम लोग जैसे हाइट इंक्रीज होती थी टेम्परेचर क्या होता था, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता, ठीक है। लेकिन गाइस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता है टेम्परेचर इन्वर्जन प्रोसेस, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब यहाँ पे अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए जैसे जैसे हाइट है, ठीक है, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए। और हाँ गाइस यहाँ पे क्या है, देखिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पे क्या होता है, एक ऊपर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओजोन लेयर के बारे में आपने सब जाना होगा, ठीक है, आप सबको पता होगा। देखिए ओजोन लेयर क्या होता है, O3, ठीक है, O3 को बोलते हैं ओजोन, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये सन जो हमारा होता है, ठीक है, सन से जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज को हमारी अर्थ पर आने से रोकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ये क्या होता है भाई, ये कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। हाँ तो बस ये हमारी ओजोन लेयर है, ये हमको क्या करती है, ये हमको प्रोटेक्ट फ्रॉम कैंसर, ठीक है, हमारी कैंसर से प्रोटेक्शन करती है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कितनी इंपॉर्टेंट लेयर है ना। हाँ तो देखिए चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देख लेते हैं और भी चीजें, देखिए। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मौसम होता है, ठीक है, मौसम होता है एकदम जबरदस्त मौसम होता है, ठीक है, मतलब एकदम साफ सुथरा मौसम होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे क्या था, ट्रोपोस्फेयर में एकदम भाई बिल्कुल मौसम था धुंध सा, ठीक है, कभी बारिश होती थी, कभी सर्दी गर्मी, जितनी भी चीजें, जितने भी वेदर कंडीशन, जितने भी इश्यूज होते थे वो वही होते थे। यहाँ पे क्या है, मौसम एकदम साफ होता है। तो भाई अब जब टेम्परेचर सॉरी मौसम एकदम साफ होगा तो क्या होगा, जितनी भी जो फ्लाइट्स होती है, ठीक है, हमारी जितनी भी फ्लाइट्स होती है, ठीक है, फ्लाइट्स हो गए, जितने भी जेट प्लेन्स वगैरह होते हैं वो इसी रीजन में उड़ते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे ये था, ठीक है। अच्छा लगा ना आपको, मजा आ रहा है ना गाइस, तो बस इस तरह से मजा लेते रहिए। चलिए और देख लेते हैं, और भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। और गाइस आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसे भूल गए क्या, नहीं ना, जल्दी जाइए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करिए, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से आपको पढ़ाऊँ ना, अच्छे से एनर्जी के साथ, ठीक है। चलिए तो और देख लेते हैं आगे के कॉन्सेप्ट, देखिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेयर। मैं आपको एक चीज बताना भूल गई पिछली, ठीक है, जो हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर देखे ना अभी, समताप मंडल, वहां पे देखिए गाइस, जैसे हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा था, ठीक है। देखिए अर्थ के बाद में क्या था, ट्रोपोस्फेयर की लेयर थी, ठीक है। इसकी जो बाउंड्री थी ट्रोपोस्फेयर की, उसको क्या बोलते थे, उसको ट्रोपोपॉज बोलते थे, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता था, इस बाउंड्री के बाद से हमारा स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो समताप मंडल है वो स्टार्ट हो जाता था। अब देखिए ये समताप मंडल की जो बाउंड्री है, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर की जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, मतलब समताप सीमा ये, ठीक है। इसके बाद से हमारी दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए स्ट्रेटोपॉज हो गया ये, ठीक है, स्ट्रेटोपॉज, ठीक है, ये सीमा हो गई स्ट्रेटो सीमा, ठीक, समताप सीमा। चलिए तो अब इसके बारे में नेक्स्ट लेयर देख लेते हैं। देखिए अब क्या है, नेक्स्ट लेयर हमारी मीजोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर, ठीक है। इसको मीजोस्फेयर को क्या बोलते हैं, मीजोस्फेयर को बोलते हैं मध्यमंडल, ठीक है, मध्यमंडल, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज है। देखिए ये क्या होता है, इसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर, ठीक है। अब भाई ये 80 किलोमीटर कहाँ से होती है, देखिए मैंने क्या बताया था, ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, ठीक है, ये अर्थ सरफेस हो गई, ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर गए, ठीक है, शोभमंडल हो गया, ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, समताप मंडल, ठीक है। इसके ऊपर जब हम लोग जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये है हमारा मीजोस्फेयर, मतलब मध्यमंडल, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ये हाइट इसकी 80 किलोमीटर यहाँ से होती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर से होती है, ठीक है, समताप मंडल से होती है इसकी हाइट 80 किलोमीटर, ठीक है। चलिए तो अभी ये 80 किलोमीटर हो गया। अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने पिछले क्या पढ़ा था, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर वापस घटने लगेगा, ठीक है, ठीक है।
हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में यही पढ़ा था ना। देखिए हाइट बढ़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, ठीक है सर, ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा था। फिर क्या हुआ, देखिए आपको हाइट जो है वो सेम रखनी है, ठीक है, हर में हाइट सेम रखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, टेम्परेचर देखिए पहली लेयर थी ट्रोपोस्फेयर, तो उसमें क्या हुआ, क्षोभमंडल, ठीक है, उसमें टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। अब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, और फिर टेम्परेचर लास्ट में फिर डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है, इस तरह से ही चलता रहेगा। तो आप इससे आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। तब देखिए ये क्या था, हमारा थर्ड लेयर था। अब देखिए इसमें क्या है, हाइट बढ़ी और टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है गाइस। देखिए ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाता है कि ये भाई -100 डिग्री से तक पहुंच जाता है, ठीक है। -100 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप सोच सकते हैं कितना ठंडा होगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोल्डेस्ट लेयर बोलते हैं, ठीक है, कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है, ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर बोलते हैं इसको, ठीक है, इसीलिए। और देखिए अब जैसे ये हमने क्या पढ़ा, ये देखिए ये स्ट्रेटोस्फेयर था, ठीक है, अब ये मीजोस्फेयर है, ठीक है। अब मीजोस्फेयर मतलब मध्यमंडल। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसकी बाउंड्री भी होगी ना, 80 किलोमीटर बाद एक बाउंड्री आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको ये मध्य सीमा हुई ना, ये बाउंड्री को मध्य सीमा बोलते हैं, ठीक है। मध्य सीमा मतलब इसको बोलते हैं मीजोपॉज, ठीक है, मीजोपॉज, मीजोपॉज, ठीक है, ये मतलब मध्य सीमा हुई, ठीक है। देखिए इतने पॉइंट्स थे, आपको इसमें याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए तुम लोग नेक्स्ट लेयर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आगे बहुत मजेदार चीजें कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्थ वन है हमारा आयनोस्फीयर, ठीक है। आयनोस्फीयर को क्या बोलते हैं हम लोग, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, अभी तक मैंने आपको मीजोस्फीयर बताया था, ठीक है, मध्यमंडल बता चुकी हूँ। अब देखिए मध्यमंडल के ऊपर में अगर हम लोग जाएंगे तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, ठीक है, ये हमारा आयन मंडल प्रेजेंट होता है, ठीक है, आयन मंडल प्रेजेंट होता है, आयनोस्फीयर, ठीक है। अब चलिए इसके और पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे हाइट, ठीक है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो क्या होता है, यहाँ पे हाइट इंक्रीज के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। देखिए मैंने आपको भी वो लिस्ट बताई थी ना, हाइट इंक्रीज होने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ठीक है। इससे आप काउंट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इससे ये देखिए, इससे इजीली हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। गाइस ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो इनको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो आयनोस्फीयर है उसमें हाइट इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर कैसा होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये लिस्ट मैंने जो बताई थी वो अगर याद है तो आप इजीली 2 सेकंड में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसके आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब जैसे कि आप देख रहे हो नाम से, ठीक है, आयन मंडल, आयन मंडल मतलब इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए अब जब यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारा जैसे अर्थ है, ठीक है, हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये ठीक है, ये अर्थ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कोई भी जब रेडियो सिग्नल्स करते हैं, ठीक है, हमारे कोई रेडियो सिग्नल्स रहते हैं तो क्या होता है, इस लेयर पे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद ये एक प्लेस से दूसरी ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं ना आप रेडियो सिग्नल्स को, ठीक है। तो रेडियो वेव्स इधर से इस आयन मंडल से टकरा करके रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के धरती पे, ठीक है, अर्थ है जो हमारी, यहाँ पे दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे आयन मंडल एब्सेंट होगा तो बताइए क्या पॉसिबल है हमारा ट्रांसमिशन, ठीक है, क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है, रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हो पाएंगी भाई, जब किसी से टकराएंगी ही नहीं, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट कैसे होंगी, ठीक है। तो ये मेनली हमारा जो आयन मंडल है, ठीक है, आयनोस्फीयर है, यही रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारा जो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ये इसी की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए तो हम लोग इसके लिए और देख लेते हैं। देखिए तो गाइस ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। देखिए जो ये हमारी क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, ठीक है,
ये एस्ट्रॉइड से प्रोटेक्शन करता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, देखिए जो मंगल ग्रह था, ठीक है, मंगल ग्रह और जुपिटर, ठीक है, मार्स और जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति, ठीक है, इनके बीच में क्या था, एक बेल्ट प्रेजेंट था, बताया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में, देखा था आपने? अगर नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कभी कभी वो एस्ट्रॉइड अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होता है, अर्थ की साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखिए अर्थ के ऊपर क्या है, कई लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, आयनोस्फेयर इनको धरती पर आने से रोकता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो गाइस ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सोचिए अगर ये लेयर एब्सेंट होगी तो फिर क्या होता है अर्थ का, ठीक है। तो इसीलिए हर एक लेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो देखिए हमारा आयनोस्फेयर कंप्लीट हो गया। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट लेयर के बारे में। चलिए गाइस तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग की नेक्स्ट क्या है, देखिए फिफ्थ लेयर जो हम लोग की है वो है एक्सोस्फेयर, ठीक है, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर को बोलते हैं बाह्यमंडल, ठीक है, बाह्यमंडल। अब देखिए इसके बारे में चलिए पता कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए इसकी क्या है, इसकी कोई भी जो आउटर बाउंड्री थी, हर जो हमारी लेयर थी उसके में क्या था, एक हमारी रेंज पता है हमको कि कितने हाइट तक वो फैली हुई है लेयर। देखिए इसमें क्या है, इसकी नो अपर लिमिट, ठीक है, इसकी जो लिमिट है उसका कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि अपर लिमिट इसकी है कहाँ तक, ठीक है। ये आयनोस्फेयर है, ठीक है, हमारा ये आयनोस्फेयर लेयर हो गई। अब देखिए इसके ऊपर क्या है, आयनोस्फेयर के ऊपर, आयन मंडल के ऊपर क्या है हमारी, ये बाह्यमंडल है, ठीक है, एक्सोस्फेयर है। लेकिन ये एक्सोस्फेयर की ये रेंज है, ये कहाँ तक फैली हुई है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है, ये किसी को भी कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में और पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो लेयर है, ठीक है, ये एक्सोस्फेयर लेयर है, इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, ये दोनों चीजें एक्सेस में पाई जाती है, ठीक है, अधिक मात्रा में पाई जाती है ये, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड देखिए इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं हमारे, ठीक है, आर्टिफिशियल जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं जो हम लॉन्च करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो यही प्लेस किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जो आपका आर्यभट्ट याद है आपको, आर्यभट्ट हो गया, आर्यभट्ट सैटेलाइट और रोहिणी, ठीक है, ये जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, ये क्या है, ये इसी लेयर में प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। चलिए और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका क्या है कि जो इसमें एक आता है ऑरोरा इफेक्ट, ठीक है, ऑरोरा इफेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑरोरा, ठीक है, ऑरोरा इफेक्ट। चलिए तो ये ऑरोरा इफेक्ट दिखता है कैसे है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये कुछ इस तरह का दिखता है, देखिए इसमें दिख रहा है आपको, देखिए ये कहीं 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 पे आपकी पिंक पिंक लाइन है, कहीं पे ब्लू है, कहीं पे कुछ है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर के पैटर्न्स बन के आते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर ये फिनोमेना रात में होता है, ठीक है, रात में हम लोग कुछ ऐसा नजारा देखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए जो हमारा ऑरोरा इफेक्ट है, ठीक है, जो ऑरोरा इफेक्ट है ये होता कैसे है, देखिए ये हमारी जो लेयर है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक्सोस्फेयर है, ठीक है। अब ये एक्सोस्फेयर में क्या होता है, ये हमारा सन है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है, जो सोलर विंड है, ठीक है, हवा, जो सौर हवाएं है, ठीक है, विंड हवा है जो वैसे चलती हैं, एंड यहाँ पे क्या सन से इलेक्ट्रिकली चार्ज जो आयंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, वो भी जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इस लेयर पे एक्सोस्फेयर में एक सुंदर सा पैटर्न डिजाइन हो गया है हवाओं और उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, ठीक है, तभी हम लोगों को इतना सुंदर पैटर्न हम लोगों को दिखता है, ठीक है, अर्थ से, ठीक है। तो ये यही चीज है ऑरोरा इफेक्ट, ठीक है। अच्छा था ना, मजेदार था ना, कितना सुंदर लग रहा था, देखा था ना आपने, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। ये कभी कभी ग्रीन कलर का भी दिखता है, बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा सारी चीजें। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट है, ठीक है। चलिए तो वो लगाते हैं, वो क्वेश्चन आंसर सेट करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए गाइस तो अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सिया, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए क्या क्या रिप्रेजेंट होता है, देखिए सियार, सीमा एंड नीफे, ठीक है, बताया था ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये सियार, देखिए सियार मतलब क्या है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्रस्ट में तो प्रेजेंट होता है ना। और देखिए दूसरा क्या बताया था, जो सीमा है ये प्रेजेंट होता है भाई मेंटल स्टेट जो है उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये मिनरल्स होते हैं, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। और देखिए थर्ड वन क्या था, निकेल और आयरन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, जो कोर होता है
वही तो प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, ये मिनरल्स। अब देखिए ये जो मिनरल्स का इस तरह से डिवीजन हुआ है भाई, ये किसके द्वारा बताया गया है? ये भाई मैंने क्या बताया आपको, ये बताया गया है स्पेस के द्वारा, ठीक है, याद आया कुछ? हाँ, तो बस इसका ऑप्शन क्या हुआ, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पृथ्वी के धरातल के केंद्र की ओर अगर हम लोग जाएं तो उसका सही क्रम क्या होगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग, ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस से अंदर की साइड जाते जाएं तो हम लोग को कौन कौन सी लेयर सीक्वेंस में मिलेगी, बताइए जरा। देखिए मैंने क्या बताया था, सियाल, सीमा, नीफे। मतलब हम लोग जब जाते हैं तो यही लेयर्स तो मिलती है ना हम लोग को सीक्वेंस में। पहले सियाल, ठीक है, पहले सियाल आती है, फिर सीमा आती है, फिर नीफे आती है, याद आया, ठीक है। तो मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया भाई, इसका ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब क्या है, भूपर्पटी की किस परत में बेसॉल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए बेसॉल्ट रॉक, ठीक है, इसका मैंने आपको क्या बताया था भाई, जो हमारा जो मेंटल वाला लेयर है उसमें क्या होता है, उसमें सीमा वाला होता है, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी में ही मैंने क्या बताया था, इसी में ही भाई बेसॉल्ट रॉक इसी में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक्सेस मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए आप कितने इजीली कर ले रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी के किस भाग में निकल तथा लोहे की प्रधानता रहती है, ठीक है। अब देखिए निकल को क्या हम लोग मेंशन करते हैं, Ni से, ठीक है। अब देखिए लोहे को किस रिप्रेजेंट करते हैं भाई, Fe से तो करते हैं। अब देखिए इसको कंबाइंड अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया, ये हो गया नी से, ठीक है। मतलब इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया भाई, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है ना। देखिए कितने इजीली हमने कर लिया। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, पृथ्वी के भूपर्पटी में, ठीक है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है, देखिए भूपर्पटी किसको बोलते हैं भाई, क्रस्ट को ही तो बोलते हैं ना। अब देखिए जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस हो गई। अब देखिए पहली लेयर क्या होती है, क्रस्ट होती है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था भाई, सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है, सियाल। तो मतलब पहला क्या था, क्रस्ट में क्या पाया जाता है मिनरल्स भाई, सिलिकॉन एल्यूमिनियम भी तो पाया जाता है ना, सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन चेक कर लेते भाई, कहीं सिलिकॉन प्रेजेंट है क्या ऑप्शन में, नहीं भाई कहीं प्रेजेंट नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है, कहीं भाई ऑप्शंस में एल्यूमिनियम प्रेजेंट है क्या, हाँ भाई बिल्कुल प्रेजेंट है। देखिए ऑप्शन बी में एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी ग्रह की संरचना में, ठीक है, जो मेंटल है, ठीक है, ये मेंटल लेयर है, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे जो लेयर पाई जाती है वो किस चीज में, उसमें किसकी एक्सेस है, ठीक है। मतलब देखिए मैंने क्या बताया था, देखिए यहाँ पूछा गया है पहली लेयर थी हमारी क्रस्ट, ठीक है। अब जब भाई क्रस्ट से जाते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, मेंटल लेयर मिलती है, ठीक है। अब मेंटल के भी नीचे कौन सी लेयर होती है, तो मेंटल के बाद कौन सी लेयर आती है भाई, कोर ही तो आती है ना। अब भाई जब कोर आएगी, ठीक है, कोर आएगी तो अभी कोर क्या है, हमारी थर्ड लेयर ही तो है ना। और देखिए मैंने क्या बताया था आपको, सियाल, ठीक है, सियाल, सीमा एंड नीफे, ठीक है। इसमें क्या है, थर्ड मिनरल यही तो है ना आपका, ठीक है। चलिए तो ऑप्शंस में देखते हैं, क्या ये ऑप्शंस में कहीं यहाँ पर निकल है क्या, नहीं भाई निकल तो नहीं दिया हुआ है। तो चलिए Fe मतलब आयरन चेक कर लेते हैं, क्या आयरन कहीं दिया हुआ है, लोहा दिया है, हाँ भाई बिल्कुल दिया है। देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखिए कितने इजीली हम लोगों ने इसका क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो हम लोग के जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है उस पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे चीजें होती है, चलिए वो देखते हैं, वो क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये है जो हम लोगों ने एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ी थी ना, हाँ ये बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कहाँ आए हुए, देखिए आरआरबी एसएससी, ठीक है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं सारे, अगर आपने वो अच्छे से ध्यान से देखे हैं तो आप देखिए आरआरबी के लिए तो आप तैयार होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन साथ में आपके एसएससी और बाकी के जो एग्जाम्स है, ठीक है, उसके लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस चलिए हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए चलिए मेरे साथ करिए। देखिए हवाई जहाज प्राय कहाँ उड़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो एरोप्लेन है वो किस लेयर में उड़ते हैं, बताइए। हाँ देखिए समताप मंडल, ठीक, स्ट्रेटोस्फीयर में। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, देखिए जो ट्रोपोस्फीयर होती है, ठीक है, क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। क्षोभ मंडल की बात क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, सारी वेदर कंडीशन होती है, ठीक है, जितने मौसम के फिनोमेना होते हैं वो सारे यही होते हैं। और इसकी जस्ट बात क्या होता है, हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल। यहाँ पे क्या होता है भाई, मौसम एकदम साफ रहता है। तो भाई जब मौसम एकदम साफ रहेगा तो क्या होगा, सारे प्लेन्स वगैरह यही तो उड़ेंगे ना, बताइए कहाँ उड़ेंगे फिर, जब मौसम यही साफ रहेगा तो यही उड़ेंगे, है ना।
और यहाँ पे क्या होता है, समताप मंडल में ही, ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फीयर है यहाँ पे ही ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है, हमको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं मतलब स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह से सबसे दूर, ठीक है, वातावरणीय परत को कहते हैं। अब भाई देखिए आपने जितनी भी लेयर्स थी तो उसमें आपने क्या देखा था, सबसे लास्ट में कौन सी लेयर आई थी बताइए, हाँ एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर को क्या बोलते हैं, वायुमंडल, ठीक है। सबसे लास्ट में यही लेयर तो आई थी ना हम लोग की, जिसकी बाउंड्री हमको डिफाइन नहीं थी, याद है कुछ, हाँ तो बस ये हो गया हमारा एक्सोस्फीयर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। और देखिए ये कहाँ पूछा गया है भाई, ये देखिए ये एसएससी में आया हुआ है एंड ये आरआरबी में आया हुआ है, मतलब ये सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े घुमा फिरा करके ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको अच्छे से देखिएगा। चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या बताया था मैंने, अभी बताया ना आपको। देखिए जो सबसे दूर परत है उसको क्या बोलते हैं भाई, वो कौन सी लेयर है, वो एक्सोस्फीयर ही तो है ना, एक्सोस्फीयर ही तो है, वायुमंडल ही तो है ना, हाँ। देखिए ये हो गया आंसर, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन है बी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है। अब देखिए अभी भी मैंने क्या बताया आपको, सबसे ऊपर ये बताया ना मैंने, देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया आपको। यहाँ पे हमारा क्या था, शोभ मंडल था, ठीक है, था शोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद में क्या था, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में होता है आपको समताप मंडल। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे मौसम साफ रहता है इसलिए एरोप्लेन उड़ते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ओजोन लेयर भी है जो हमको अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन हो गया बी, सी करेक्ट, ठीक है, सी मतलब स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखिए आपने देखा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एरोप्लेन के लिए पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है समताप मंडल, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो आपको देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी देखिए यहाँ पे समताप मंडल दे सकता है और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर दे सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम बताना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितनी इजीली आप लोग कल क्वेश्चन कर ले रहे हैं, देखिए करते हैं ना। चलिए तो हम लोग आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, देखिए गाइस कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ठीक है। अभी देखिए अभी मैंने क्या बताया, ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, मैंने पूरा आपको बताया ना, स्ट्रक्चर से पूरा डायग्राम से बताया, कहाँ पाई जाती है बताइए बताइए, हाँ भाई समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ना। देखिए कितना इजीली था। अब देखिए ये इतना इजी क्वेश्चन था कि देखिए ये यूपी पीसीएस में आया, मतलब आपके भाई छोटे एग्जाम की तो भाई तैयारी हो ही रही है और साथ में बड़े बड़े एग्जाम्स की भी तैयारी हो रही है। देखिएगा इस, है ना, ये होता है ना एक तीर से इतने सारे निशाने, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है, अवशोषित कर लेती है। आप बताइए कौन सी लेयर थी हम लोग के अल्ट्रावायलेट रेज से हमको प्रोटेक्ट कर रही थी, ठीक है, पराबैंगनी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, कौन सी प्रोटेक्ट कर रही थी भाई, ओजोन लेयर ही तो थी ना, जो ओजोन लेयर थी हमारी वही तो हमको प्रोटेक्ट कर रही थी ना। अब भाई ओजोन लेयर प्रेजेंट कहाँ होती है भाई, वो तो होती है समताप मंडल में, याद है कुछ, अभी अभी मैंने बताया। देखिए घूम फिर के सारे क्वेश्चन आपको यही सारी चीजों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, सारी अच्छे से वीडियो को देखा है, तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे विद इन अ सेकंड, ठीक है। गाइस आपने वीडियो को लाइक किया, नहीं किया ना भाई, देखिए फिर आप भूल गए ना, देखिए ये तो भाई गलत बात है। तो जाइए जल्दी जल्दी जाइए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और भाई जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए एंड थम्स अप दीजिए, ठीक है गाइस। डेली आपको ऐसे मजेदार एंड एक्साइटिंग क्लासेस मिलते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो जल्दी जल्दी इस क्लासेस को लाइक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इन क्लासेस को लाइक करने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारी क्लास से जुड़ सके, हम लोग अच्छी स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, क्लासेस कर सके, तभी तो मजा आएगी ना। अकेले पढ़ने में थोड़ी मजा आती है भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मजा आती है ना। चलिए तो भाई जल्दी जल्दी अपने काम पे लगिए, चलिए मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में। एंड गाइस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।